Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for love and support. दोस्तों आज फिर से आप लोगों के लिए बाइसेप की डोले की एक्सरसाइज लेके आया हूं। एक एडवांस टेक्निक लेके आया हूं जो आपके बाइसेप के पीक को बढ़ाएगी, डोले के पीक को। अब इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो ये एडवांस ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ना, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये फैक्ट है। बहुत सारे प्रो बॉडी बिल्डर्स भी इसको नहीं जानते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ आता है। नहीं, ऐसा नहीं। दिस इज अ फैक्ट। बट आप ध्यान से इस टेक्निक को अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत फर्क महसूस होगा अपने बाइसेप पीक में। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं ना बाइसेप के या कुछ भी, आपको उसे लाइक जरूर करना है, देखना जरूर है उन वीडियोस को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यार आपको कैसा लग रहा है। ओके, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो। और दूसरी चीज, अगर फायदा मिलता है मेरे वीडियोस से तो यार उसको स्टोरीज में डालो, इंस्टाग्राम में मुझे टैग करो। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी कई सारे लोगों ने मुझे टैग किया था, मैंने उनकी स्टोरी को शेयर किया था, तो जरूर करिए ऐसा। एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, अब जब हम बात करने वाले हैं बाइसेप पीक की, तो सबसे पहले आप बाइसेप की एनाटॉमी को क्विकली समझ लीजिए। ठीक है, क्या होता है बाइसेप, आपका जो ये डोला है, ये इसमें होता है बाइसेप ब्राकियाई। ठीक है, बाइसेप ब्राकियाई के दो हेड्स होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड। शॉर्ट मैंने आपको बताया था ये अंदर का हिस्सा, लॉन्ग आपका बाहर का हिस्सा। अब जो लॉन्ग हेड है वो आपका बाइसेप पीक के लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है। ठीक है, बाइसेप पीक आपका लॉन्ग हेड से ज्यादा बनता है। उसके साथ साथ बाइसेप पीक एक और चीज पे निर्भर करती है, एक और पार्ट पे, वो है ब्राकियालिस। क्या बताया था मैंने? छोटा सा, हाँ वही कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने छोटा सा क्या कहा था। ठीक है, तो आपका लॉन्ग हेड एंड ब्राकियालिस। नाउ अब ये दोनों ही चीजों को समझने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी एक्सरसाइजेस की सिलेक्शन करनी पड़ती है जो आपके ब्राकियालिस और आपके लॉन्ग हेड ऑफ ब्राकियाई को ट्रेन करे। ब्राकियालिस की मैंने आपको लास्ट टाइम टेक्निक बताई थी, कौन सी एक्सरसाइज बताई थी, जैसे आप लगा सकते हो। इस बार हम टारगेट करेंगे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप को। अब इसके ऊपर मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हुई ऑलरेडी, लेकिन आज की टेक्निक ना बहुत ही जबरदस्त है। अब इस टेक्निक को समझने के लिए हमें सुपिनेशन को समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। क्या होता है, जब आपका हाथ सामने की ओर फेस कर रहा है हथेली, तो दैट इज कॉल्ड सुपिनेशन। नीचे की ओर फेस कर रही है तो प्रोनेशन। अब जब बाइसेप की बात आती है ना, बाइसेप ब्राकियाई की, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड, इन दोनों का काम क्या है, आपके हाथ को सुपिनेट करना, सुपिनेशन करना आपके हाथ का। ठीक है, शॉर्ट हेड जो अंदर का हेड है, उसका सुपिनेशन का जो इफेक्टिव सुपिनेटर जो होता है आपका शॉर्ट हेड, उसका काम होता है आपके हाथ को प्रोनेशन से न्यूट्रल पे लेके आए और न्यूट्रल से सुपिनेटेड में लेके आए। तो ये आपके यहां तक का हिस्सा जो है वो आपके शॉर्ट हेड का होता है। इस मूवमेंट में इतना बहुत एफिशिएंट होता है आपका शॉर्ट हेड इस मूवमेंट को करने में। इसके बाद जो 90% तक आपका सुपिनेशन जब हाथ पहुंचता है, उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा सुपिनेशन करते हो, यूं मोड़ते हो हाथ को, वो काम आता है आपके लॉन्ग हेड का। लॉन्ग हेड एफिशिएंट होता है सुपिनेशन में लास्ट के पार्ट में, यानी कि जब आपका मैक्सिमम सुपिनेशन हो जाए बाइसेप कर्ल लगाते हुए, उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा बिट आप देते हो ना, यूं पिंकी को ट्विस्ट करना, पहले भी बताया था मैंने, ये छोटी उंगली को ये अंदर को करते हो आप, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सुपिनेशन ऑफ योर फोर आर्म। ये काम है आपके लॉन्ग हेड का। ठीक है, अब लॉन्ग हेड को ये समझ में आ गया हमें कि भाई एक्स्ट्रा सुपिनेशन से लॉन्ग हेड ट्रेन होता है, तो उसको कैसे एक्सरसाइज में इंकॉर्पोरेट करोगे ये समझो। नाउ सभी के पास डंबल है, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि अब डंबल खरीदना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास डंबल है। अब नॉर्मल जो कर्लिंग है वो भाई कैसे लगाते हो आप, यूं। ठीक है, आपका बाइसेप ब्रैकियाई ट्रेन होता है लॉन्ग शॉर्ट बराबर के हिसाब से। लेकिन आज की टेक्निक क्या है दोस्तों, देखिए हमें यह पता है कि जो सुपिनेशन जब मैक्सिमम होता है, मोर सुपिनेशन, तब आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होता है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जो ग्रिपिंग है, ग्रिपिंग का सबसे बड़ा फंडा है। ग्रिप जो मैं करूंगा वो कॉर्नर में करूंगा जहां पे मेरा लॉन्ग हेड है, उस साइड में। अब ऐसा ग्रिप करने में मुझे क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट पुल मिल रहा है डंबल का यहां से, जो मुझे न्यूट्रल और प्रोनेट करने में प्रेशर कर रहा है, और मुझे अपने डंबल को होल्ड भी करके रखना है ऐसा, इस पोजीशन में, यानी कि सीधे पोजीशन में अपने आर्म को सुपिनेटेड में। तो एक कांस्टेंट टेंशन मेरे लॉन्ग हेड पे ऑलरेडी डेवलप हो रही है, क्योंकि मैंने ग्रिपिंग जो है कॉर्नर में की है। ये बहुत ही डिटेल चीज है, ध्यान दीजिएगा। इस सेंटर में ग्रिप करना और कॉर्नर में ग्रिप करने में बहुत फर्क पड़ जाता है। कॉर्नर में ग्रिप करिए किस साइड, जिस साइड मेरा लॉन्ग हेड यानी कि आउटर साइड। ओके, अब जब मैं ऐसे
बाइसेप कर्ल्स लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सुपिनेशन करने में मेरे हाथ को डिफिकल्टी होगी। ये इस पोजीशन को मेंटेन करके रखने में मुझे डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे डंबल नीचे पुल कर रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सीधा रखूं हाथ। क्या काम आएगा इसमें? लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड में ऑलरेडी टेंशन डेवलप हो गई है। 2 इंगेजमेंट होगी लॉन्ग हेड में। एक तो कर्लिंग वाली, मतलब कर्लिंग का स्ट्रेस तो जा ही रहा है, उसके साथ साथ आपके पास स्ट्रेस जा रहा है ये वाला डंबल का, यानी कि प्रोनेशन में पुल कर रहा है, न्यूट्रल में पुल कर रहा है डंबल मुझे। तो इस चीज की वजह से आपका लॉन्ग हेड सबसे ज्यादा टारगेट होता है। ये देखिए, 1 2 3 फ्रॉम द साइड एंगल, 4, मजा आ गया, 5, अमेजिंग, 6, 7, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप जब ये कर्लिंग लगाओगे तो आपको फर्क महसूस होगा आपके लॉन्ग हेड में, यानी कि आपका पीक डेवलपमेंट ज्यादा होगा। इसके साथ साथ क्या इस कर्लिंग को सिर्फ स्टैंडिंग डंबल में ही कर सकते हो आप? नहीं, आप इसको इंक्लाइंड बेंच भी लगा सकते हो। वहां पे आपका एक दूसरा एम्फेसिस आपको पड़ता है आपके लॉन्ग हेड में, जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बारे में भी हम लेटर ऑन दूसरी एक्सरसाइज में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में। लेकिन आज की जो टेक्निक थी वो थी रिगार्डिंग द ग्रिप। बहुत ही अमेजिंग, दिस इज वेरी एडवांस। ऑल द वे डाउन, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीदिंग देखिए, एक्सेल। ओके, इस तरीके से आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे। नाउ अब इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आप किसी भी एक्सरसाइज में, बाइसेप की आपकी कर्लिंग जहां पे कर रहे हो वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हो। 2 एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी बना दी। आप जब नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो तब, इंक्लाइंड में कर रहे हो तब, स्टैंडिंग कर रहे हो तब, सीटेड कर रहे हो तब। अब इसमें आपको सेट्स कितने लगाने हैं? आप 4 सेट्स इसमें लगाना और रेपिटेशन रेंज आपकी रहेगी 12 रेपिटेशंस आपको लगाने हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप जब भी बाइसेप ट्रेन करोगे, जिस दिन भी, उस दिन आप इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना, आपको बहुत फर्क महसूस होगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये थी सारी इंफॉर्मेशन बाइसेप की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना दोस्तों, तो बिना लाइक किए मत जाना, मतलब मत जाना, ओके। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि यार आपको कैसा लग रहा है। और कोई भी वीडियोस जब मैं डालता हूं तो उसमें थोड़ा सा उसको देखिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो मैं बहुत अपने एक्सपीरियंस से, अपने जितनी साल की ट्रेनिंग है उससे मैं आपको बताता हूं, तो आपको शायद कहीं और ना मिले। सो सारे वीडियोस देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड गाइस, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।